देख रहे हैं हल्ला बोल, खबरों पर सीधी बात बिना लाग लपेट। शुरू करते हैं आज का हल्ला बोल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत विभाजन के बाद भारत आए लोगों को शरणार्थी नहीं बल्कि संघर्ष का योद्धा बताया। उन्होंने कहा कि इन लोगों ने मातृभूमि, संस्कृति और धर्म की रक्षा के लिए अपनी संपत्ति, कारोबार और घर-बार तक छोड़ दिया। भागवत ने उनके त्याग और साहस को राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनका संघर्ष आज भी नई पीढ़ी के लिए उदाहरण है। उन्होंने समाज से ऐसे परिवारों के योगदान को सम्मान देने और उनके बलिदान को हमेशा याद रखने का आह्वान किया है। महाराष्ट्र की राजनीति में लगातार उठापटक के बीच अब शरद पवार की पार्टी एनसीपी चर्चा में है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना में टूट के बाद राजनीतिक समीकरण बदल गए। इसी बीच कांग्रेस में विलय की अटकलों पर सुप्रिया सुले ने साफ कहा कि ऐसा कोई फैसला नहीं है, जबकि शरद पवार के रुख को लेकर चर्चाएं जारी हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण और बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने केंद्र की प्रस्तावित विकसित भारत गारंटी योजना का विरोध किया। उनका कहना है कि इस योजना से राज्य सरकार पर 5,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर योजना के नियमों का बदलाव की मांग की है। मुख्यमंत्री का कहना है कि राज्यों से बिना पर्याप्त चर्चा किए ऐसी योजनाएं लागू करना उचित नहीं होगा और इससे विकास कार्य प्रभावित हो सकते हैं। हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी के जय घोष के बीच श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रद्धालुओं को हरी झंडी दिखाकर यात्रा की औपचारिक शुरुआत की। जम्मू, श्रीनगर, बाल्टर और पहलगाम के बेस कैंपों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं के व्यापक इंतजाम किए हैं। देश भर से आए शिव भक्त पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए उत्साह और श्रद्धा के साथ यात्रा पर निकल पड़े हैं। मणिपुर के कामजोग जिले में नगा और कुकी समूहों के बीच एक बार फिर हिंसा भड़क गई। भारत म्यांमार सीमा से लगे गांव में हुई सशस्त्र झड़पों के दौरान 20 से अधिक घरों में आग लगा दी गई। पुलिस के अनुसार हथियारबंद लोगों ने गांव पर हमला किया, जिससे तनाव और बढ़ गया। सुरक्षा बलों को मौके पर तैनात कर हालात नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और पूरे मामले की जाँच जारी है। जयपुर में घुमंतु और अर्ध घुमंतु जातियों ने 10% आरक्षण की मांग को लेकर महापंचायत आयोजित की। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का प्रयास किया, जिससे पुलिस ने रोक दिया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच झड़प और पथराव हुआ, जिसमें 10 पुलिसकर्मी घायल हो गए। प्रशासन ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है। प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सरकार से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पनामा कनाल को लेकर एक बार फिर तीखा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका से बड़ी गलती हुई जब इस रणनीतिक जलमार्ग का नियंत्रण पनामा को सौंप दिया गया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि ट्रांजिट शुल्क कई गुना बढ़ा दिया गया है और चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि अमेरिका अपने रणनीतिक हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। उत्तर भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है और मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में दिल्ली में मानसून पहुंचने की संभावना जताई है। कई राज्यों में भारी बारिश, तेज हवाओं और वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया। प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने और खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने की अपील की है। आने वाले दिनों में बारिश का असर और बढ़ सकता है। भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया पहला T20 मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने 20 ओवर में 189 रन बनाए, जिसमें अभिषेक शर्मा और श्रेयस अय्यर ने शानदार पारियां खेली। लेकिन दूसरी पारी शुरू होने से पहले तेज बारिश ने मैच रोक दिया और अंततः मुकाबला रद्द घोषित कर दिया गया। दोनों टीमों को एक-एक अंक मिला। अब क्रिकेट प्रेमियों की नजरें सीरीज के अगले मुकाबले पर टिकी हैं। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू ने अभिनेता सत्यदेव की आगामी साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म राव बहादुर का ट्रेलर साझा कर प्रशंसकों का बड़ा सरप्राइज दिया है। निर्देशक वेंकटेश महा की इस फिल्म की ट्रेलर रहस्य और रोमांच से भरपूर है। टीजर के बाद अब ट्रेलर ने भी दर्शकों की उत्सुकता बढ़ा दी है। फिल्म को GMB एंटरटेनमेंट के बैनर तले बनाया गया और इसके दमदार अभिनय तथा सस्पेंस की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। इसी के साथ आज के हल्ला बोल से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।